अब हम देखेंगे लॉलीपॉप चार्ट। सो लॉलीपॉप चार्ट तो बार चार्ट, जिसमें नीचे बार चार्ट होता है, ऊपर सर्कल्स होते हैं। तो इस तरह से ये बनता है लॉलीपॉप चार्ट। और इसमें हम पैरामीटर कैसे बनाएंगे, पैरामीटर लिस्ट में डायमेंशंस कैसे डालेंगे, और यूजिंग पैरामीटर हम एक एक डायमेंशन चूज़ करके यहाँ पर विजुअल कैसे चेंज करें, नाम भी कैसे चेंज करें, वो देखते हैं। कैटेगरी, देखिए सब कैटेगरी, उसके बाद रीजन, सम ऑफ सेल्स बाय रीजन, सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट। ठीक है, अब हमें ये बनाना है। नेक्स्ट, सबसे पहले तो हम एक पैरामीटर बनाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट पैरामीटर, लिस्ट बनानी है हमें, पैरामीटर लिस्ट। तो मीटर लिस्ट, और ये स्ट्रिंग टाइप होगा, तो स्ट्रिंग लिस्ट। क्या क्या डायमेंशंस देने हैं हमें, वो लेने हैं, उनके नाम देने हैं यहाँ पर। सब कैटेगरी, उसके बाद लेना है हमें रीजन, उसके बाद लेना है हमें सेगमेंट। और अगर और कोई डायमेंशन लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, मुझे इतने लेने हैं तो मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, अब हमने ये पैरामीटर लिस्ट बना ली। तो पैरामीटर लिस्ट हम डायरेक्टली किसी भी विजुअलाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते, इसे हमें किसी कैलकुलेटेड फिट में यूज़ करना होता है। अब हम बनाएंगे कैलकुलेटेड फिट इस पैरामीटर लिस्ट को यूज़ करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। अब इसमें सिलेक्टेड पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर हमने सिलेक्ट किया है वो देखेंगे आप। तो इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ करके हम ये सिलेक्शन चेक करेंगे कि पैरामीटर लिस्ट में से हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है, सब कैटेगरी सिलेक्ट की है, रीजन या फिर सेगमेंट। तो यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे हम, पैरामीटर लिस्ट इज इक्वल टू कैटेगरी। देन अगर कैटेगरी सिलेक्टेड है तो कौन सा डायमेंशन दिखाना है हमें, कैटेगरी, तो कैटेगरी वाला डायमेंशन देंगे यहाँ पर। एल्स इफ, अब ये हम ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं। अब हमें लेना है सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी और डायमेंशन भी चाहिए हमें सब कैटेगरी। ठीक है, फिर से एल्स इफ अगर हमारा सिलेक्शन है रीजन तो हमें डायमेंशन भी चाहिए रीजन। अगर हमारा सिलेक्शन है सेगमेंट तो हमें डायमेंशन भी चाहिए सेगमेंट। तो यहाँ पर डालेंगे हम सेगमेंट, उसके बाद एंड, इफ स्टेटमेंट को एंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी डायमेंशन की जगह पर हम ये कैलकुलेटेड फील्ड डालेंगे कॉलम शेल्फ में, और सम ऑफ सेल्स को डालेंगे रो शेल्फ में। अब ये बन गया हमारा बार चार्ट। हमें पैरामीटर जो बनाया था उसे शो करना है। ठीक है, अब हमें लॉलीपॉप मतलब यहाँ पर सर्कल लाना है, तो इससे सम ऑफ सेल्स को और एक बार यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा सम ऑफ सेल्स डाला है हमने उसका चार्ट टाइप हम कर देंगे सर्कल, और ये जो बार है ऊपर के उनकी साइज कर देंगे कम। अब हम करेंगे यहाँ से सेकंड सम ऑफ सेल्स जो रो में डाला था वहाँ से डुअल एक्सिस, क्योंकि हमें क्या करना है, इन सर्कल्स को यहाँ पर ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए हमें करना होगा डुअल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए दोनों सर्कल हो गए। तो फिर से फर्स्ट सेल्स के कार्ड में जाकर हमें उसे बार चार्ट में कन्वर्ट करना होगा, और इन सर्कल्स की साइज थोड़ी बड़ी करनी होगी ताकि उसमें नंबर्स दिख सके। अब हमने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 900 के दिख रहा है, तो यहाँ पर 800 के, मतलब ये दोनों स्केल्स जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, एक ही
यूनिट्स में नहीं दिख रहा है दोनों एक्सिस पर। तो अब हम यहाँ पर किसी भी, या इस साइड या इस साइड, राइट क्लिक करेंगे और कहेंगे सिंक्रोनाइज एक्सिस। तो दोनों साइड, दोनों एक्सिस में सेम यूनिट्स दिखेंगे। ठीक है। अब हमें सम ऑफ सेल्स को यहाँ सर्कल में दिखाना है। तो सम ऑफ सेल्स 2 जो है उसके लेबल में हमें सम ऑफ सेल, उसमें हमें सेल्स मेजर डालना है। ठीक है। तो अब उसकी पोजीशन चेंज करेंगे हम और उसको थाउजेंड्स के फॉर्म में दिखाएंगे। डेसिमल नहीं चाहिए हमें, यूनिट्स में चाहिए थाउजेंड। ठीक है, ये हो गया। अब ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमें एक्सेस की, तो इनको हाइड कर दिया। ये सिलेक्टेड पैरामीटर, अगर आपको कौन सा पैरामीटर सिलेक्टेड है ये भी दिखाना है तो यहाँ पर जाकर आप उसे इंसर्ट कर सकते हो। कैटेगरी सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो हाइड, टाइटल में डालेंगे सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल भी मॉडिफाइड हो गया। जो सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से वो वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सेल्स बाय कैटेगरी, इसे भी फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। और अगर आपको कलर भी करना है इसे, ये जो लॉलीपॉप ऊपर दिख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो हम उठाएंगे सिलेक्टेड पैरामीटर को और कलर में डाल देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कलर के फॉर्म में ये लॉलीपॉप दिखेंगे। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं पैरामीटर को। पैरामीटर को लेते हैं हम सब कैटेगरी। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। हम सॉर्ट कर लेते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल्स की। ठीक है, अब सिलेक्ट करते हैं रीजन। तो यहाँ पर टाइटल भी चेंज हो रहा है, सेल्स बाय रीजन। अब हम सिलेक्ट करते हैं सेगमेंट, तो सेल्स बाय सेगमेंट। और यहाँ पर यूनिट्स आ रहे हैं, कितने से कितना सेल्स हुआ है कंज्यूमर सेगमेंट में, कितना सेल्स हुआ है कॉर्पोरेट में। तो इस तरह से ये हुआ हमारा डायनामिक सिलेक्शन ऑफ डायमेंशंस और सेल्स बाय डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉलीपॉप चार्ट प्लस डायनामिक डायमेंशन सिलेक्शन यूजिंग पैरामीटर। ठीक है, थैंक यू।